औलाद को पालना कमाल नहीं है। औलाद को, अपने बच्चों को जानवर भी पालता है, हैवान भी पालता है, उनके ग़िज़ा का इंतजाम करता है। आप देखते हैं कि सुबह से शाम तक जानवर, परिंदा अपने बच्चे के लिए ग़िज़ा लेके आता है, उसके मुंह में डालता है। हैवान बार बार अपने बच्चे को दूध पिलाता है। अगर यही रवैया रहा, इसी तरीके से हम अपने बच्चों को पालते रहें तो हैवानों में, इंसानों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। उसके साथ साथ तरबियत का भी इंतजाम होना चाहिए। बच्चा बड़ा हो, समझदार हो, शऊर हो, तो उसे समझाया जाए, उसे सिमतें समझाई जाए, मशरिक किधर है, मगरिब किधर है, शुमाल किधर है, जुनूब किधर है। आवाज़ अजान पे उसका एहतराम बताया जाए। ऐसा ना हो कि अजान की आवाज़ आती रहे, शोर मचाता रहे, मस्जिद में नमाजियों को डिस्टर्ब करता रहे, तो ये तरबियत नहीं होगी, ये परवरिश होगी। आपने परवरिश करके माशरे में भेज दिया, चाहे जितना मस्जिद में आके डिस्टर्ब करता रहे, चाहे जितना नमाजियों को डिस्टर्ब करता रहे, तो ये तरबियत नहीं हुई, ये परवरिश हुई। तो हम परवरिश करके बच्चे को माशरे में ना भेजें, बल्कि तरबियत करके भेजें माशरे में, ताकि ये पता चले कि हमने तरबियत की है, हमने परवरिश नहीं की है। मेरे सामने तकरीबन 18-19 साल पहले का एक वाकया है कि एक बच्चा इतना बड़ा, इससे 1 साल बड़ा, 3 से 4 साल का बच्चा था। जब मैं शारजा में था तो दूसरा साल था मेरा मुहर्रम का, अय्याम अज़ा का। मेरे दोस्त मौलाना एहतिशाम हैदर साहब 18 साल बाद मुलाकात हुई थी, अशरा पढ़ने के लिए कुम से तशरीफ लाए थे। जब मेरी उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ चलिएगा और सामने मिंबर के बैठिएगा। हालांकि मैंने अपनी एक जगह फिक्स रखी थी कि वहां पे मैं बैठूंगा और वहां से मस्जिद के फौरन बाद, मातमदारी के बाद फौरन वहां से निकल जाऊंगा, गाड़ी में बैठ जाऊंगा। लेकिन उनके इशरात पर मैं मिंबर के सामने बैठने पर मजबूर हो गया, तो 10 दिन तक मुझे मिंबर के सामने बैठना पड़ा। मैंने देखा कि एक बच्चा 3 से 4 साल का था, अपने बाप की गोद में आया हुआ बैठा हुआ है। ये समझिए कि 15 मिनट का सोज हुआ, उससे पहले 15 मिनट हदीस किस्सा हुई, 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, जो भी समझ लीजिए ऐसे किस्सा, 15 मिनट सोज। हर चीज़ का टाइम फिक्स होता है वहाँ पे। 15 मिनट हदीस किस्सा, 15 मिनट सोज, 5 मिनट पेशखानी, और उसके बाद मौलाना 1 घंटा पूरे, 15 मिनट नौहा। उसके बाद लाइट बंद करने का भी टाइम फिक्स होता है, ज़ियारत का भी टाइम फिक्स होता है। इतने बज के इतने मिनट पे लाइट बंद हो जाएगी, इमाम बारगाह का दरवाज़ा लॉक हो जाएगा, कोई अंदर नहीं रह सकता। तो मैं मौलाना के साथ गया सोसखानी में। 15 मिनट हदीस के साथ हो चुकी थी, सोसखानी हो रही थी। 15 मिनट तक वो बच्चा देखा कि उसी तरीके से एक ही पहलू पे बैठा रहा, पहलू भी नहीं बदला। 1 घंटा मौलाना ने मजलिस पढ़ी, बच्चे ने पहलू नहीं बदला। अब बताइए कि इतना बड़ा बच्चा, क्या आप तरबियत करेंगे, क्या बताएंगे? बच्चे की फितरत में होता है कि वो एक जगह टिकता नहीं, पहलू बदलता रहता है, कभी इधर देखता है, कभी उधर देखता है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है। लेकिन उसे इतनी अच्छी तरबियत दी थी, मैं मुबारकबाद कर देता हूँ, तारीफ करता हूँ उस बात को कि जिसने इतनी अच्छी तरबियत दी थी। अपनी गोद में लेके आया, गोद में सामने बैठा हुआ, सवा घंटा तक उस बच्चे ने पहलू तक नहीं बदला, और ना इधर उधर उसने सर घुमा के देखा कि कौन क्या कर रहा है। बस जाकिर की तरफ उसका दिमाग था, उसका जहन था, उसका चेहरा था। और ऐसे बच्चे, बाद में मिला, पूछा, कहा कि बाद में घर पे जाके इससे पूछता हूँ कि मौलाना ने क्या पढ़ा, तो कम से कम 5-7 मिनट तो बता ही देता है 1 घंटे की तकरीर में कि मौलाना ने ये पढ़ा। तो जो बच्चे को बहुत जल्दी दर करने वाली चीज़ होती, कैश करने वाली चीज़ होती है, वो बच्चा उसे दर कर लेता है, कैश कर लेता है। बाद में उसके दिमाग में बात घूमती रहती है। अगर आप उससे पूछेंगे, उस सिलसिले में बात करेंगे तो बताएगा, नहीं तो धीरे धीरे वो बात उसके जहन से निकल जाएगी। तो ये होती है तरबियत। अगर इस तरह तरबियत की जाए तो माशरा जन्नत का नमूना बन जाएगा। और अगर उस तरह तरबियत की जाए कि बच्चे शोर मचाते रहें, मजलिस में डिस्टर्ब हो, नमाज में डिस्टर्ब हो, तो माशरा जन्नत का नमूना नहीं बल्कि जहन्नम का नमूना बन के रह जाएगा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। वल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही, कि हमने रसूल मबूस फरमाया उम्मीयीन में जो आयत इलाही की तिलावत करता है, नफ्सों को पाक करता है, किताब और हिकमत की तालीम देता है। उम्मीयीन में रसूल भेजा, उम्मी रसूल नहीं भेजा है, उम्मी रसूल नहीं भेजा, अनपढ़ रसूल नहीं भेजा है। लोग ये कहते हैं कि रसूल अनपढ़ थे, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। अगर रसूल अनपढ़ होते, लिखना पढ़ना न जानते, तो वहाँ पर परवरदिगार आलम जनाब आदम के लिए ये ना कहता कि वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, हमने आदम को तमाम अस्मा के इल्म वदियत फरमा दी है, तमाम अस्मा का इल्म जनाब आदम को दे दिया है। तो बहरहाल जनाब आदम को परवरदिगार आलम ने तमाम अस्मा का इल्म दे दिया था। तो परवरदिगार आलम बताना चाहता है कि जो मैं नुमाइंदा अपना भेजता हूँ, मैं इल्म दे के भेजता हूँ, इल्म लेने के लिए नहीं भेजता। वहां पे परवरदिगार आलम पहले मरहले पे मलाइका को खामोश करने के लिए, जब मलाइका ने कहा नानो नसब्बे बिहम्दिका नुक़द्दिसु लक, पालने वाले हम तेरी तस्बीह कर रहे हैं, तेरी तक़दीस कर रहे हैं, हम में से किसी को खलीफा बना दे, हम में से किसी को अपना नायब बना दे, हम में से अपना किसी को नुमाइंदा बना दे।
तो आवाज़ कुदरत इन्नी आलम मा ला तालमून। उसके बाद जनाब आदम का जब पुतला तैयार किया गया तो परवरदिगार आलम ने कहा व अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, जनाब आदम को तमाम अस्मा के इल्म बता दिए थे। और जनाब आदम को जो अस्मा बताए गए थे उसके साथ साथ मलाइका को भी अस्मा का इल्म दिया गया था, दोनों को इल्म दिया गया था। ऐसा नहीं कि जनाब आदम को इल्म दिया गया हो, मलाइका को इल्म नहीं दिया गया हो। आदम को भी इल्म दिया गया था, मलाइका को भी इल्म दिया गया था, लेकिन आदम में और मलाइका में फ़र्क यह है कि जनाब आदम इंसान थे, बशर थे, उसमें परवरदिगार आलम ने एक क़ुव्वत अदा की थी कि मालूमात को देख के मजहूलात हासिल कर लिया करते थे। मलाइका में ताकत नहीं है, ये इदराक नहीं है कि वो मालूमात से मजहूलात हासिल कर लें। मालूमात से मजहूलात का मतलब यह है कि इमाम बाड़े के अंदर अगर आग जल रही, धुआं उठ रहा है, तो वहाँ पर देख के आप यही अंदाज़ा लगाएंगे यहाँ की चाय बन नहीं है, यहाँ पे देख चढ़ा हुआ है, जब भी तो धुआं वहां से उठ रहा है, गैस जलने की आवाज आ रही, इसका मतलब यहां पर चाय बन रही है। देख चढ़ाया हुआ है, भट्टी पे देख चढ़ाया हुआ है, जब भी आग जल रही है। ये इंसानों के अंदर ये सलाहियत है, मलाइका के अंदर ये सलाहियत नहीं दी परवरदिगार आलम ने। तो जब मलाइका को इल्म दे दिया परवरदिगार आलम ने, आदम को इल्म दे दिया गया और वो अनवार पेश किए गए जो जनाब आदम को बताए गए थे और मलाइका को बताए गए थे। तो मलाइका ने देखने के बाद अपनी आजिज़ी का ऐलान कर दिया, इजहार कर दिया, लेकिन जनाब आदम ने उससे तदबीक किया और फौरन कहा जो पहला नूर सामने नजर आ रहा है ये मोहम्मद का नूर है, दूसरा जो नूर सामने नजर आ रहा है ये अली का नूर है, तीसरा नूर फातिमा का है, चौथा नूर हसन का है, पांचवा नूर हुसैन का है। और इस बात को बताने से मलाइका कासिर रहे। इसका मतलब है कि जो इल्म में बुलंद होता है उसे खलीफा बनाया जाता है, जो अपनी जहालत का इकरार करता है उसे खलीफा नहीं बनाया जाता। सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। परवरदिगार आलम ने कसौटी और मेयार बनाया है इल्म को, और उसके बाद हमारे रसूल के लिए ऐलान हो रहा है, कह रहा है कि वअल्लमल इंसाना मा लम यालम, रसूल के लिए, वहाँ आदम के लिए, अब आखिरी मरहले में, बीच में कोई दरमियान में कोई नबी का तस्करा नहीं। तमाम इल्म जो कुछ नहीं मालूम था इंसान को, जितने इल्म थे इंसान को नहीं मालूम थे, वो हमने अपने हबीब को दे दिया। तो जब अपने हबीब को इल्म दे दिया तो यहाँ आने के बाद इल्म लेने की ज़रूरत ही क्या है? जब परवरदिगार आलम ने तमाम इल्म जितने उलूम थे परवरदिगार आलम ने अपने हबीब को दे दिया, तो फिर यहाँ पे इल्म लेने की ज़रूरत क्या है? वो इल्म देकर भेजता है, इल्म लेने के लिए नहीं भेजता है। और उसके बाद आप देखिए कि ये तो रसूल की बात हुई, रसूल की मंजिलत है, रसूल का मुकाम है। ज़ियारत वारिसा आप पढ़ते हैं और ज़ियारत अरबईन आप पढ़ते हैं, उसमें क्या पढ़ते हैं? लम तो न जिसकल जाहिलियत व बेअंजासिहा, तुझको जहालत की नजासत ने मस्तक नहीं किया। किसको? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। जहालत एक नजासत है, जब नवासे को जहालत की नजासत ने मस्त नहीं किया तो नाना कैसे जहालत से आलूदा हो सकता है? सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भाई जहालत एक नजासत है ना, जब भी तो ज़ियारत वारिसा में, ज़ियारत अरबईन में हम पढ़ते हैं, रोज़ाना ज़ियारत वारिसा पढ़ते हैं, रोज़ाना ज़ियारत अरबईन अगर रोज़ नहीं पढ़ते, शब जुमा पढ़ते हैं, शब जुमा नहीं पढ़ते तो अरबईन के रोज़ पढ़ते हैं, और ये ऐलान करते हैं ना लम तो न जिसकल जाहिलियत बेअंजासिहा, तुम्हें जहालत की नजासत ने मस्तक नहीं किया है। किसको? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। उसके बाद ज़ियारत अरबईन में एक जुमला है, लियस्तनक़िज़ा इबादका मिनल जहाला, हुसैन मजलूम ने कुर्बानी इसलिए पेश की ताकि तमाम मखलूक़ात को, इंसानों को जहालत की नजासत से बाहर निकाल सके। जिसने कुर्बानी पेश किया हो इंसानियत को जहालत की नजासत से बाहर निकालने के लिए, उसका नाना कैसे जहालत की आलूदगी में मुब्तला हो सकता है? सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यह है इमाम हुसैन का मर्तबा कि जिसे हम बराबर ऐलान करते हैं ज़ियारत वारिसा में, ज़ियारत अरबईन में, कि देख लो जब नवासा जहालत के आलूदगी ने उसे मस्त तक नहीं किया और जहालत की नजासत उससे करीब से होके नहीं गुजरी, तो नाना कैसे उससे आलूदा हो सकता है? और यही समझाने के लिए हुसैन ने मदीना छोड़ा। हुसैन अपने नाना का दीन बचाने के लिए मदीना छोड़ देते हैं, मक्के में आते हैं, 4 महीना इमाम मक्के में रहते हैं, इबादत इलाही में गुजारते हैं 4 महीने तक। हज का मौका आता है, दुनिया भर से मुसलमान मक्के में जमा हो जाते हैं, इहराम बांध के हज के लिए बिल्कुल आमादा हैं।
और जब इमाम को ये मालूम हुआ कि हाजी के लिबास में एहराम के दरमियान खंजर छुपाए हुए मेरे कातिल मक्के में दाखिल हो चुके, तो इमाम ने ऐलान कर दिया कि हम नहीं हज करेंगे, हम हज नहीं करेंगे, बल्कि हज को उम्रे से तब्दील कर देंगे, हम मक्का छोड़ देंगे। अगर इमाम हज करने पे इसरार करते तो कोई रोक नहीं सकता था इमाम को हज करने पर, लेकिन नहीं, इमाम ने इसरार नहीं किया। इमाम ने कहा मेरे बाबा अली मुर्तज़ा की जाए पैदाइश, मैं तेरी हुर्मत की बका के लिए हज को उम्रे से तब्दील करता हूँ और मक्का छोड़ रहा हूँ। हुसैन ने मक्का छोड़ दिया। जनाबे मुस्लिम को अपना नुमाइंदा बना के कूफा भेजा। हुसैन 2 मुहर्रम को वारिद करबला होते हैं। आपके खैमे हटा दिए जाते हैं दरिया के किनारे से, दूर रेत पर नस्ब कर दिए जाते हैं। 7वीं मुहर्रम आती है, ख़याम हुसैनी में पानी ख़त्म हो जाता है। 10वीं मुहर्रम को अल्लाह तआला की सदा बुलंद होने लगती है। अज़ादारों, इमाम अपनी कुर्बानियाँ पेश कर चुके, अब हुसैन के पास कोई नहीं रहा। हुसैन आवाज़ इस्तिग़ासा बुलंद कर रहे हैं, हल मिन नासिरिन यंसुरना हल मिन मुग़ीसिन यग़ीसुना। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ इसलिए लाना चाहता हूँ कि डॉक्टर अली शरीयती का मैंने एक जुमला पढ़ा कि इमाम ने जब आवाज़ इस्तिग़ासा बुलंद किया था तो इमाम को इस बात का इल्म था कि उस तरफ से कोई आपकी नुसरत करने के लिए नहीं आने वाला है। जिसको आना था हुर की शक्ल में आ गया, हुर के बेटे की शक्ल में आ गया, हुर के गुलाम की शक्ल में आ चुका। हुसैन को इस बात का इल्म था कि अब कोई आने वाला नहीं है खैमे में हुसैन के, अब कोई हुसैन की आवाज़ इस्तिग़ासा पे लब्बैक कहने वाला नहीं है। हुसैन का एक बेटा है जो झूले में है, अगर हुसैन आवाज़ इस्तिग़ासा ना भी बुलंद करते, जब भी मज़र शहादत में उसका नाम था, हुसैन उसे लेके जाते मैदान में। फिर इमाम आवाज़ इस्तिग़ासा क्यों बुलंद कर रहे हैं? डॉक्टर अली शरीयती ने कहा कि आवाज़ इस्तिग़ासा बुलंद करने का मतलब आने वाली नस्लों को बुलाना था, इमाम को मुतवज्जे करना था। तुम में से कौन है जब मेरी आवाज़ इस्तिग़ासा पे लब्बैक कहे और मेरे मकसद को आगे बढ़ाए, जिस मकसद के लिए मैंने मदीना छोड़ा है और करबला में आके क़याम किया है। तो इमाम की आवाज़ इस्तिग़ासा करबला के लिए नहीं थी, हमारे लिए थी। अगर हम आज इमाम के मकसद को आगे बढ़ा रहे हैं तो समझिए कि हमने इमाम की आवाज़ इस्तिग़ासा पे लब्बैक कही। मैं ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, डॉक्टर अली शरीयती का जुमला दोहरा रहा हूँ। इमाम की आवाज़ इस्तिग़ासा, इमाम जानते थे कि फ़ौज यज़ीद से कोई आपकी नुसरत करने वाला नहीं आएगा, खैमे में आपकी कोई नुसरत करने वाला नहीं आएगा। जहाँ तक शशमाए का सवाल है, इमाम मैज़रनामा सुना चुके हैं, शशमाए का नाम था। अगर आवाज़ इस्तिग़ासा न बुलंद करते, बच्चा अपने आप को झूले से न गिराता। जब भी इमाम उसे लेके मैदान में आते, ले गए इस वास्ते मक़तल में असग़र को हुसैन, क़ैद में बानों से बच्चा न पाला जाएगा। हुसैन उस बच्चे की भी कुर्बानी पेश कर चुके। हुसैन बच्चे को सिबुर्द-उल-लहद कर चुके। जब हुसैन बच्चे को सिबुर्द-उल-लहद करके खड़े होते हैं, मुड़ते हैं, तो किसी ने इमाम को आके सलाम किया। इमाम ने सलाम में जवाब दिया, लेकिन ताज्जुब खैर नज़रों से उसे देख के फरमाया, ए भाई, सालम गुर्बत में हुसैन को सुबह से अब तक किसी ने सलाम नहीं किया, तुम कौन हो जो तुम मुझे सलाम कर रहे हो? कहा आप शायद हुसैन इब्ने अली हैं। कहा हाँ, मैं हुसैन इब्ने अली हूँ। कहा शायद आपकी एक बहन मदीने में बीमार है जिसे आप छोड़ के आए। कहा हाँ, मेरी बीमार बहन ज़ुहरा मदीने में है। कहा मैं उसी बीमार बेटी, आपकी बीमार बेटी जो मदीने में है, उसका मैं कासिद हूँ, उसका खत लेके आया हूँ, आपकी बेटी का कासिद हूँ। इमाम ने कहा खत मुझे दो। इमाम ने खत लिया, आंखों से लगाया, उसे चाक किया, पड़ा। उसमें लिखा हुआ था, बाबा भैया अली अकबर आने का वादा करके गए थे, अभी तक वापस नहीं आए। ए बाबा, चचा अब्बास आने का वादा करके गए थे, वापस नहीं आए। ए चचा आप बखैर तो है ना? ए आप बाबा आप बखैर तो है ना? ए बाबा, मैं चचा अब्बास को माफ नहीं करूंगी। शायद अली अकबर अपनी शादी के इंतजामात में मसरूफ हो, लेकिन चचा अब्बास तो मसरूफ नहीं होंगे इतना। चचा अब्बास को तो मेरा ख्याल लगना चाहिए था, आके मुझे ले जाना चाहिए था। ए बाबा, अगर भैया अली अकबर ने मुझे इत्तला दिए बगैर अपनी शादी रचा ली तो मैं कभी ये भैया अली अकबर को माफ नहीं करूंगी। अज़ादारों, इमाम खत लेकर अली अकबर के पास पहुंचते हैं, अली अकबर के सीने पर उस खत को रख देते हैं। खत को रखने के बाद कासिद सुगरा से गुफ्तगू करना शुरू कर देते हैं। जब चंद लम्हा गुजर गया, इमाम ने खत को उठाया। खत पूरी तरह से अली अकबर के सीने के खून में जज्ब हो चुका था, पूरा खत सुर्ख हो चुका था। इमाम ने खत उठाया, खत को लेने के बाद इमाम ने कासिद सुगरा के हवाले किया। कहा हे भाई, ये खत ले जा, सुगरा के हवाले कर देना, कहना कि अली अकबर ने तुम्हें जवाब दिया है।
जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम मज़लूम करबला के। अज़ादारों, हुसैन आते हैं दरे खैमा पे आवाज़ देते हैं। चूँकि आज इमाम का 20वां है, चाहता हूँ कि इमाम की रुखसत आपकी खिदमत में पेश करूँ। इमाम का 20वां है। इमाम आए दरे खैमा पे, कहते हैं ज़ैनब उम्मे कुलसूम सकीना गरीब का आखिरी सलाम लो। जैसे ही ज़ैनब ने देखा मेरा माजाया रुखसत आखिर के लिए आया है, क्या है भैया, अगर आप जा रहे तो खैमे में तशरीफ लाइए, आपको बीवियां रुखसत करना चाहती हैं। इमाम खैमे में आए, सर को झुका के खड़े हो जाते, कहते हैं बहन ज़ैनब, बीवियां मुझे क्यों कर रुखसत करेंगी? कहा बीवियां एक हल्का बनाएंगी, आप उसके दरमियान से गुजर जाइएगा। उसके बाद जनाब ज़ैनब ने कहा ए भैया, मैं चाहती हूँ कि आप जा रहे हैं, रुखसत आखिर के लिए आए हैं, तो एक मरतबा अपने बेटे सैयद सज्जाद से मिलते हुए जाइए। इमाम चले, जनाब ज़ैनब आगे आगे हैं, इमाम पीछे पीछे हैं। जनाब ज़ैनब सैयद सज्जाद के खैमे में जाती हैं, सैयद सज्जाद का शाना हिलाती हैं। ए बेटा सैयद सज्जाद उठो, देखो तुम्हारे बाबा रुखसत आखिर के लिए आए हैं। सैयद सज्जाद ने आंखें खोली, कहा बुबी अम्मा मेरे बाबा कहाँ हैं? कहा देखो तुम्हारे बाबा सामने खड़े हुए हैं। अपने बाबा को देखकर सैयद सज्जाद न पहचान सके, क्योंकि सीने पर अली अकबर का खून था, चेहरे पे अली असगर का खून था, जगह जगह खून लगा हुआ था। अगाज़ादारों, खून से लिबास आलूदा था। इमाम ने फरमाया, जनाब सैयद सज्जाद ने अपने बाबा से फरमाया, ए बाबा, ये आपकी कैफियत किसने की? बाबा, ये हालत आपकी किसने बनाई? ए बाबा, क्या चचा आप बात नहीं रहे? हुसैन ने कहा बेटा, तुम्हारा चचा अपने शानों को फुरात के किनारे कलम करवा के आराम कर रहा है। ए बाबा, क्या भैया अली अकबर भी नहीं रहे, वो भी कत्ल कर दिए गए? हुसैन ने कहा ए बेटा, एक एक को पूछ के क्या करोगे? मुख्तसर ये समझ लो, मर्दों में मेरे और तुम्हारे सिवा कोई बाकी नहीं रहा, अब मैं भी मरने के लिए जा रहा हूँ। सैयद सज्जाद ने कहा ए बुबी अम्मा, मेरा नेज़ा ले आइए। ए बेटा, नेज़ा लेके क्या करोगे? ए बुबी अम्मा, अपने बाबा का दिफा करने जाऊंगा, जिसका जवान बेटा खैमे में मौजूद हो। उसके बाप की एक कैफियत है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। हुसैन सैयद सज्जाद से रुखसत हुए, बीवियों के दरमियान से इमाम गुजर रहे हैं। एक एक बीबी पे नजर पड़ी, उसकी असीरी का मंजर इमाम की नजरों के सामने फिरने लगा। इमाम एक मर्तबा जनाब फिज़ा से मुखातब होते हैं, ए अम्मा फिज़ा, जिसे तुमने बचपन में झूला झुलाया था, वो आज मौत के झूले में जा रहा है। ए अम्मा फिज़ा, मेरे लाल सैयद सज्जाद का ख्याल रखना। ए अम्मा, मेरी बहन ज़ैनब का ख्याल रखना। ए अम्मा, जिस तरह से तुमने बचपन में अपनी गोद में ज़ैनब को पाला, हुसैन को पाला, उसी तरीके से मेरी शहादत के बाद एक एक कदम पर मेरी बहन ज़ैनब का ख्याल रखना, सैयद सज्जाद का ख्याल रखना। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। हुसैन दरे खैमा पे आते हैं, दाएं देखते हैं, बाएं देखते हैं, फनज़रन यमानन यमीनन व शिमालन। हुसैन ने दाएं जानिब निगाह की, बाएं जानिब निगाह की, कोई नजर नहीं आया। जनाब ज़ैनब कहती है ए भाई, दाहिने और बाएं क्या देख रहे हैं? आप दाहिने और बाएं यही तो देख रहे हैं कि इससे पहले जब भी आप सवार होते थे, अली अकबर आके सहारा देते थे, अब्बास आके सहारा देते थे, और मोहम्मद सहारा देते थे, कासिम आके सहारा देखते थे। अब कोई नहीं है। कहा हाँ बहन ज़ैनब, ना अब्बास है, ना कासिम है, ना अली अकबर। भाई आप मायूस ना हो, अली की बेटी आपको सवार करेगी। गरज की जनाब ज़ैनब ने एक हाथ से भाई का बाजू थामा, एक हाथ से रकाब थामी, या अली मदद कह के हुसैन को सवार किया। हुसैन घोड़े को आगे बढ़ाना चाहते हैं, घोड़े ने जुम्बिश न की। हुसैन ने कहा पे बावफा, मुझे मालूम है तू 3 दिन का भूखा प्यासा है, मगर ये नवासे रसूल का आखिरी सफर है, मुझे कत्ल गाह तक पहुंचा दे, कत्ल गाह से वापस लाने की जहमत न दूंगा। गरज की जब इमाम ने कहा कि कत्लगाह तक ले चल, कत्लगाह से वापस लाने की जहमत न दूंगा, तो एक मर्तबा जुल्जना ने अपने सुमो की तरफ इशारा किया। अब जो इमाम ने झुककर देखा तो अजब मंजर देखा, 4 साल की बच्ची, सीने पर सोने वाली सकीना, घोड़े की सुमो से लिपटी हुई बहन कर रही है। ए बाबा के जुल्जना, मेरे बाबा को न ले जा, मैं यतीम हो जाऊंगी। हुसैन घोड़े से नीचे उतरे, बच्ची को कलेजे से लगाया। ए बाबा, अगर जा रहे हैं तो आखिरी बार
बार मुझे अपने सीने पे सुला लीजिए। हुसैन करबला की जलती रेत पर लेट जाते हैं, जनाब सकीना को सीने पे सुलाते हैं। सकीना ख्वाब में क्या देखती है, दादी फातिमा ज़हरा तशरीफ लाई है, आवाज दे रही है, ए बेटी सकीना मेरे लाल को रुखसत कर दे, मेरे लाल का रास्ता न रोक, बहुत ताखीर हो रही है। देख तुम्हारे नाना रसूल इस्लाम खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं, दादा अली मुर्तज़ा इंतजार कर रहे हैं, चचा हसन मुश्तबा इंतजार कर रहे हैं। मैं खुद तुम्हारी दादी फातिमा ज़हरा अपने बहनों से अपने लाल का मक्तल साफ करके इसका इंतजार कर रही हूँ। अला लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामन क़लबुन मातम हुसैन।